अलसी राजकुमार की कहानी। एक रजिया में एक राजा और उसका बेटा राजकुमार रहते थे। राजकुमार बहुत ही अलसी था। राज्यों के लोग उसके ऊपर हंसते थे और राजा भी राजकुमार की अलसी आदतों से बहुत चिंतित थे। एक दिन राजा राजकुमार पे गुस्सा हो गए और उससे कहा, जंगल में शिकार करने जाओ और अगर शिकार नहीं किया तो घर वापस मत आना। राजकुमार बड़ी मुश्किल से अपनी सेना और पनी बहिनी के साथ जंगल में शिकार करने चला गया। शिकार करते वक्त राजकुमार ने देखा कि एक अति सुंदर लड़की नदी के किनारे बैठी हुई थी। राजकुमार लड़की के पास आया और उससे अपना परिचय पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मैं इस गांव के किसान की बेटी हूँ। राजकुमार ने उस लड़की से बातचीत की और कहा, मैं इस जंगल में शिकार करने आया हूँ, पर सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़की हंसकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजकुमार ने लड़की की मदद से शिकार किया और जंगल से वापस गया। उसने अपने पिता को दिखाया कि उसने शिकार किया है। राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमार की तारीफ की। रोज राजकुमार उस लड़की से मिलने के लिए नदी के किनारे जाता था। धीरे धीरे राजकुमार को लड़की से प्यार होने लगा और एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लेकिन लड़की को पता था कि राजकुमार एक अलसी है। उसने राजकुमार का प्रपोजल टुकरा दिया और बोली, तुम जो हो राजा के वजह से हो। अगर राजा नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा कुछ करके दिखाओ जो तुम अपनी पहचान से खुद कर सको। यही बोलकर लड़की उधर से चली गई। उसके बाद राजकुमार मन दुदस कर वापस घर आ गया और रात भर सोचता रहा। राजकुमार उस रात सोचता रहा कि उस लड़की की बात में कितना सच है। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। अगले दिन सुबह राजकुमार अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने अपने बेटे का नया जज्बा देखकर उसे पूरा समर्थन दिया। राजकुमार ने गांव के लोगों की मदद से खेती करना शुरू किया और अपने अलसी आदत को बदलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और लगन से खेत में अच्छी पैदावार हासिल की। गांव वाले अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसके काम की तारीफ करते थे। कुछ महीने बाद जब राजकुमार का खेत फलौन और अनाज से भरा हुआ था, तो उसने उसी लड़की को फिर से मिलने का सोचा। वो नदी के किनारे गया और उस लड़की से कहा, मैंने अपनी पहचान अपने दुम पर बनाई है, क्या अब तुम मेरे प्रपोजल पर विचार करोगी? लड़की ने राजकुमार की मेहनत और सच्चाई को समझा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें अपनी पहचान मिल गई है, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। इस तरह राजकुमार ने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई और अपने प्यार को हासिल किया। राजकुमार और उस लड़की ने मिलकर अपने रियासत को खुशहाल बनाया और सभी लोग उनकी कहानी से प्रेरित हुए।